हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक लवर में एक बार फिर से। और जैसे कि हमारी जो क्रिप्टोग्राफी की लेक्चर सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने अपने लास्ट वीडियो में डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा था। तो एक बार हम इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो एफ फंक्शन के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड में हमने सारी चीज़ें देख ली थी कि क्या क्या स्टेप्स थे उनकी प्रोसेसिंग के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि जो ब्लॉक होंगे वो 64 बिट्स के होंगे और जो की होगी वो हमारी 56 बिट की होगी। क्लियर। एल्गोरिदम क्या होगा, जो हमारा 64 बिट का होगा, इन 64 बिट इनपुट को ट्रांसफॉर्म करेगा इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इनटू 64 बिट आउटपुट में। क्लियर। ऐसे ही सेम स्टेप्स विद द सेम की आर यूज टू डिक्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट। और जो हमारा DES था वो मेनली कहाँ पे यूज़ हो रहा था, आपको फाइनेंशियल एप्लीकेशन में। नेक्स्ट हमने हमारा ओवरव्यू ऑफ DES एल्गोरिथम में देख लिया था। ये देखिए इसका छोटा सा एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका DES एल्गोरिथम होगा वो 64 बिट का इनपुट लेकर, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा उसका 64 बिट लेकर और 56 बिट की लेकर जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करके 64 बिट का आउटपुट मतलब साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। ये आपका एक सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर है, आइटरेटिव एल्गोरिथम, और यहाँ पर आपके 16 राउंड्स यूज़ होंगे। क्लियर। इन एवरी राउंड अ डिफरेंट सब की का इस्तेमाल होगा, जो कि हम अभी की शेड्यूल के बारे में भी पढ़ेंगे कि एल्गोरिदम के साथ साथ में हर एक राउंड के लिए नई की कैसे बनती है। क्लियर। तो चलिए आगे देखें। उसके बाद हमने जो DES मतलब जो डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है उसका हमने फिएस्टल स्ट्रक्चर भी देख लिया था, जिसमें हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है, देखिए मैंने आपको पूरा ब्लॉक डायग्राम से समझाया था कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट होगा उसके 64 बिट का जो ब्लॉक होगा वो इनिशियल परम्यूटेशन होने के बाद 32 और 32 बिट्स में ब्रेक होगा, जिसमें कि एक हिस्सा उसका L0 जो कि लेफ्ट वाला होगा और एक होगा R0 जो कि आपका राइट वाला होगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होगी वो देखिए मैंने आपको कैसे बताया था। यहाँ पे जो की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वो यहाँ पे साइमल्टेनियसली चलता रहेगा। क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं L0 कैसे आपका 32 बिट जो आएंगी और यहाँ पे जो आपका R0 है वो पहले फंक्शन में पास होगा। आप देख सकते हैं इधर पे ये आपका F फंक्शन लगा हुआ है और यहाँ पे R0 जो है इसकी जो 32 बिट्स होंगी इस फंक्शन में जाके, और ये यहाँ से जो की का आपका 48 बिट्स आएंगे वो इनके साथ प्रोसेस होकर 32 बिट का आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, जो कि फर्दर L0 की 32 बिट्स जो होंगी उसके साथ एक्स और होके ये आपका नया R1 बन जाएगा अगले राउंड के लिए। और यही जो स्टेप्स हैं वो आपके रिपीट होते रहेंगे और जो कि आपका लास्ट में जाके 16 राउंड्स के बाद आपको फाइनल L16 और R16 प्रोड्यूस करेंगे और फाइनली आपका परम्यूटेशन होगा जिसमें कि स्वैपिंग हो जाएगी, मतलब R16 आपका L17 और L16 आपका R17 बन जाएगा, जो कि आपका साइफर टेक्स्ट होगा। यहाँ तक हमने देख लिया था, अब हम इसके आगे करेंगे। क्लियर। चलिए चलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एफ फंक्शन के ऊपर, जो कि अभी हमने देखा था जो कि आपका R0 था वो किस तरह से एफ फंक्शन के साथ एक्स और होता है और उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आज हम देखेंगे एफ फंक्शन के बारे में। तो एफ फंक्शन देखिए क्या होता है। एफ फंक्शन प्ले अ क्रूशियल रोल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ DES, मतलब जो हमारी डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो एल्गोरिथम है उसकी सिक्योरिटी में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्लियर। In order to thwart advanced analytical attacks, the f function must be designed extremely carefully. अगर हमको जो हमारे एडवांस्ड एनालिटिक अटैक्स हैं जो हमारे DES एल्गोरिदम के लिए परफॉर्म किए जाते हैं, अगर उनको हमें रोकना है या प्रिवेंट करना है तो जो आपका एफ फंक्शन है उसको काफ़ी केयरफुली हमको डिज़ाइन करना होगा। एक बार अगर हमने एफ फंक्शन को सिक्योरली डिज़ाइन कर दिया तो सिक्योरिटी जो है फिएस्टल साइफर की इंक्रीज़ हो जाती है काफ़ी हद तक। और ये जो नंबर ऑफ़ की बिट्स का यूज़ जो हमने किया, और अगर हम नंबर ऑफ़ राउंड्स भी बढ़ाते हैं तो भी हमारा जो DES की सिक्योरिटी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो आइए अब देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये आपका RI-1 है, यहाँ पे I1 से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले R0 की बात करें, I हम 1 ले लेते हैं यहाँ पर, तो I अगर 1 है तो आपका R0 होगा। R0 के जो 32 बिट के इनपुट होगा वो आपका पहले एक्सपेंशन फंक्शन में जाएगा। ये एक्सपेंशन फंक्शन का भी एक अलग से पूरा इंटरनल है, वो मैं भी आपको आगे बताऊँगा कि वो कैसे काम करता है। ठीक है। तो ये सबसे पहले एक एक्सपेंशन फंक्शन में आएगा, जिसमें देखिए क्या होगा, 32 बिट इनपुट है, यहाँ से 48 बिट का आउटपुट बनेगा। ठीक है। इसीलिए इसको एक्सपेंशन फंक्शन कहा गया, क्योंकि 32 बिट का इनपुट है और हमको 48 बिट्स बनानी है, क्योंकि वो
की के साथ आपका एक्स और होगा। क्लियर? तो ये एक्सपेंशन फंक्शन अभी हम आगे देखेंगे। तो आप यहाँ पे अब देखें आगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो आपकी R(i-1) थी, R0 के 32 बिट्स इनपुट आए, वो एक्सपेंशन फंक्शन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद आपका 48 बिट आउटपुट बना, और वो फर्दर आपका की के साथ जो इस पर्टिकुलर पहले राउंड के लिए जो आपकी की होगी उसके साथ एक्स और होगी 48 बिट का आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है? तो एक्स और होने के बाद जो हमको आउटपुट यहाँ पर मिलेगा वो देखिए वो आपके S1 से लेकर S8 तक ही इनको कहा जाता है सब्सटीट्यूशन बॉक्सेस। ठीक है? तो S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 यहाँ पे जो 48 बिट का जो आपका आउटपुट यहाँ से आपको मिलेगा वो एज अ इनपुट एक्ट करेगा इस पूरे सब्सटीट्यूशन बॉक्सेस में। और हर एक सब्सटीट्यूशन बॉक्स में क्या होगा, आपकी सिर्फ 6 बिट्स जाएंगी। तो अगर 6 × 8 करेंगे तो आपके 48 बिट्स हो गए, और ये 48 बिट्स जो होंगी वो 6 सब में चली जाएंगी। अब इसका मेन जो रोल है वो क्या देखिए, यहाँ पे आपको क्या होगा, जो 6 बिट्स इनपुट जाएगा किसी भी सब्सटीट्यूशन बॉक्स में वो आपका 4 बिट्स का आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर हमको जानने के लिए कि हमारे पास देखिए सबसे पहले क्या था, 32 बिट का इनपुट आ रहा था हमारे R0 से। ठीक है? R0 से एक्सपेंड किया हमने उसको 48 बिट में, फिर की के साथ एक्स और करवा के 48 बिट का आउटपुट प्रोड्यूस किया, और फिर हम उस आउटपुट को सब्सटीट्यूशन बॉक्स में डिलीवर किया उसको। ठीक है? और फिर उसके बाद जब सब्सटीट्यूशन बॉक्स जो हमको आउटपुट मिलेगा वो हर एक सब्सटीट्यूशन बॉक्स से हमको 4 बिट का मिलेगा। तो अगर हम 8 बॉक्सेस की बात करें तो हमको टोटल 32 बिट्स मिलेंगी, और यही आपको यहाँ पर परम्यूटेशन होगी जिससे आपको 32 बिट्स मिल जाएंगी, और ये आपका आगे जाएंगी जो कि हमने पिछले अपने सेक्शन में देखा था। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका एक्सपेंशन परम्यूटेशन। अभी मैंने आपसे जो ई फंक्शन का बात किया था, एक्सपेंशन मतलब 32 बिट इनपुट करके हम 64 बिट्स कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए कैसे था आपका ये एक्सपेंशन फंक्शन, इस तरह से आपके जो नंबर्स होंगे वो काम करेंगे। हमको ये आउटपुट मिलता है 1 2 3 4, मतलब ये 4 बिट्स मिलेंगी, और ये वाली जो आपकी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 32 है, तो ये इनका एडिशन कैसे होता है वो हम आपको अभी बता रहे हैं। तो देखिए क्या है, ये इस तरह से हमको आउटपुट मिलता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 32। ये हमारी 32 बिट्स हैं। ज़रा देखिएगा कि एक्सपेंशन होता कैसे है। ठीक है? ये हमारी 32 बिट्स हैं। तो देखिए 32 बिट्स इनपुट कहाँ जाएगा, एक्सपेंशन फंक्शन में। तो इस तरह का आपको कुछ टेबल बनेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, पहले क्या किया इसने, 4 बिट्स ले ली। ठीक है? फिर ये जो इसके आगे वाली एक है उसको यहाँ पे 6 बिट बना दिया, और जहाँ पे आपका 32 है इसको फर्स्ट बिट बना दिया। क्लियर? ऐसे ही अगर आप आगे देखेंगे जो हमारा 5 6 7 8 है, आगे की 4 बिट्स लिया, फिर उसके आगे वाले एक को हमने ये बना दिया, और जो हमारा इसके 5 के पहले वाला था उसको आपका ये वाला फंक्शन बना देते। देखिए आपका फर्स्ट रो में आप देख सकते हैं आपको 6 बिट्स आउटपुट मिल गया, आप यहाँ पे सेकंड रो में देख सकते हैं 6 बिट आउटपुट मिल गया, और ऐसे ही ये चलता रहता है आपके कहाँ तक, पूरे 8 सब्सटीट्यूशन बॉक्सेस में यही चीज़ चलती है। तो आप देख सकते हैं 8 × 6 करेंगे तो आपको 48 बिट का आउटपुट मिल जाएगा, जो कि आपका जाएगा कहाँ, फर्दर। ठीक है? एक्सपेंशन सब्सटीट्यूशन बॉक्सेस में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका एस बॉक्सेस है, सब्सटीट्यूशन बॉक्सेस, जो कि आपका आफ्टर द एक्सपेंशन परम्यूटेशन 48 बिट जो आपकी होंगी वो प्रोड्यूस होंगी, और वो कैसे होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए ये आपका एक्सपेंशन फंक्शन था जो भी अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे 4 बिट जो आती है उनको हम 6 में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ से आपकी 48 बिट प्रोड्यूस हो जाएंगी। क्लियर? तो यहाँ पे इनपुट होगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ से जो इस पर्टिकुलर राउंड के लिए जो सब की होगी उसके साथ ये आउटपुट मिलकर एक्सऑर्ड होगा, जिससे आपको 48 बिट आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर? अब ये जो 48 बिट आउटपुट है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके 8 सब्सटीट्यूशन बॉक्सेस में। 6 आपकी बिट्स जाएंगी कहाँ, S1 में, 6 बिट्स जाएंगी S2 में, 6 बिट्स जाएंगी S3 में, ऐसे ही 8 बॉक्सेस में जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर एक सब्सटीट्यूशन बॉक्सेस आपका जो 4 बिट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा भी 4 बिट कर रहा है, तो इस तरह से 8 है, तो अगर 4 × 8 करेंगे तो आपको 32 बिट का आउटपुट मिल गया। क्लियर? अब यहाँ पे आपका होगा परम्यूटेशन, जो कि आपका 32 बिट में परम्यूट करेगा, किस तरह से परम्यूट कर रहा है वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? अब हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ देख लें एस बॉक्सेस की, जो हमारे सब्सटीट्यूशन बॉक्सेस हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी है। तो एस बॉक्सेस आर द कोर ऑफ DES इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रेंथ। ठीक है? एस बॉक्सेस क्या होते हैं, द कोर और द मेन contributor in increasing the strength of the DES algorithm. They are the only non-linear element. इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा आप यहाँ पर, ये आपके जो होते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं इन द एल्गोरिथम एंड प्रोवाइड कन्फ्यूज़न प्रोवाइड करते हैं। हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे
कन्फ्यूज़न और डिफ्यूज़न, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा कन्फ्यूज़न क्या होता है। ठीक है, ईच एस बॉक्स है 6 इनपुट बिट्स एंड 4 आउटपुट बिट्स, ये याद रखना है आपको। कितने बिट इनपुट होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, 6 बिट का इनपुट है और 4 बिट का आउटपुट है। ठीक है, नो सिंगल आउटपुट बिट शुड बी टू क्लोज टू अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट बिट्स, जो भी आपके यहाँ पे आउटपुट बिट बनेगी वो लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगी इनपुट बिट्स का। क्लियर है? एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, if the lowest and the highest bits of the input are fixed and the 4 middle bits are varied, each of the possible 4 bit output values must occur exactly once। ठीक है, यहाँ पे कुछ देखिए एस बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ है, तो आप इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, if the two inputs to an S box differ in exactly 1 bit, their outputs must differ in at least 2 bits। अगर जो S बॉक्स में जो इनपुट हुआ है आपका वो 1 बिट में डिफ़र कर रहे हैं, तो आपको जो उनका आउटपुट होगा उनमें कम से कम 2 बिट्स का डिफरेंस होना ही होना चाहिए। क्लियर? If the two inputs to an S box differ in the 2 middle bits, their output must differ in at least 2 bits। If two inputs to an X box differ in the first 2 bits and are identical in the last 2 bits, the two outputs must be different होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कोलिजन, जीरो आउटपुट डिफरेंस एट द 32 बिट आउटपुट ऑफ द 8 एस बॉक्सेज इज ओनली पॉसिबल फॉर 3 एडजेसेंट एस बॉक्सेज। वो सिर्फ पॉसिबल कहाँ पे होगा आपके 3 एडजेसेंट एस बॉक्सेज में। दे आर द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट ऑफ DES बिकॉज दे इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटी टू द साइफर। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं SA को अगर हम XOR करते हैं SB के साथ, तो यहाँ पे A को XOR करके अगर A को B के साथ XOR करके अगर हम उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएं तो वो चीज़ इक्वल नहीं होगी, और यही कहलाता है आपका नॉन लीनियरिटी। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो था वो हमारा F फंक्शन के ऊपर था। ठीक है, वहाँ पे डाटा कैसे आपका जो इनपुट होगा वो ट्रांसफॉर्म होगा, और हमने एक्सपेंशन फंक्शन के बारे में भी पढ़ा, और सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस की प्रॉपर्टीज़ और उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने कवर किया। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो था वो यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को हमारा जो वीडियो था वो समझ में आया होगा। तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नॉलेज गेन करिए। तो मिलते हैं हम आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।